नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप सभी दोस्तों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट पहुंचा है, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आप सभी की जन्माष्टमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आप सबने मनाई होगी और कान्हा जी की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। इसी के साथ आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में आपसे बताया था कि आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो खाना पीना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद निकल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं और जन्माष्टमी पे ना ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा जो लखनऊ है कृष्णमय हो गया है। चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे ना दुकानों पर ऐसी ही भीड़ थी और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा है अब ये त्यौहार। कई सालों पहले तक ये इतना धूमधाम से नहीं मनता था, मतलब मनाते थे लेकिन इतना ज़्यादा जो मार्केट वगैरह में लड्डू गोपाल और उनके सामान और ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी कम मिलती थी। तो आ चुके हैं हम लोग भी मार्केट में और यहाँ पर हम जो चीज़ लेने आए थे वो हमारी पैक हो चुकी है और बस अब घर के लिए निकल रहे थे। तो थोड़ी सी शॉपिंग की है हमने भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। वैसे तो मैं काफ़ी सामान पहले ही ला चुकी थी, लेकिन थोड़ा बहुत जो एक दो चीज़ें रह जाती हैं तो उनको भी मैं आज लेकर ही घर जाऊंगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चारों तरफ मार्केट कितनी अच्छी सजी हुई है और इस समय ना बाहर निकल के दिल बहुत खुश हो जाता है। तरह तरह के झूले और बहुत प्यारे प्यारे आइटम मिलने लगे हैं आजकल मार्केट में। तो बस हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए और ये है वो सरप्राइज़ जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। ठाकुर जी की कृपा हुई और उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवा लिया। हमारा काफ़ी दिनों से मन था, तो इस साल हम लोगों ने अपने ठाकुर जी के लिए जन्माष्टमी पे बनवाया है सुंदर सा मंदिर। और अब नेक्स्ट डे की व्लॉग को मैंने शुरू कर दिया है, यानी कि जन्माष्टमी का दिन है। तो यहाँ पर सुबह की पूजा होने के बाद में खाना पीना जो था वो मैंने बना लिया है। खाने में बनाई है खीर, आलू टमाटर की सब्ज़ी, पूड़ी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वैसे मैं बहुत तरह की मिठाइयाँ भी बनाती हूँ, लेकिन इस बार जैसे ठाकुर जी की मर्ज़ी है वैसे ही होगा। तो पंचामृत और जो पंजीरी का भोग है वो मैंने बना कर रख लिया है और मेन तो इसमें धनिए का प्रसाद होता है, तो वो वाला प्रसाद भी मैंने बनाया है। और हरछठ की शाम से ही हम लोगों ने यहाँ पर सामान की सेटिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि मंदिर यहाँ पर लगाना था और यहाँ का फर्नीचर बाहर रखना था। तो काफ़ी टाइम हो गया था हम लोगों को रात तक भी करते करते, और जन्माष्टमी में सुबह से ही हम लोग इसी के काम में बिजी थे। थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह भी करनी थी और जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना तभी हम ये सब चीज़ें कर पाते हैं। तो कई सालों से हमारी इच्छा थी कि हम ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा बड़ा मंदिर बनवाएंगे और इस साल ठाकुर जी ने अपनी मर्ज़ी से नया मंदिर बनवा लिया है। तो यहाँ पर शाम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ठाकुर जी सो रहे हैं और अभी जब भगवान का जन्म होगा तभी इनको उठाएंगे। और पीछे जो आप ये हैप्पी जन्माष्टमी देख रहे हैं ना, ये भी हमने इस बार ठाकुर जी के लिए बनवाया है और ये ऑर्डर दे के हम लोगों ने बनवाया था। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मंदिर आपको कैसा लगा।
हमारी गृहस्थी में हम लोगों ने सबसे पहले अपना मंदिर ही खरीदा था, तो पुराने मंदिर को छोड़ते हुए थोड़ा सा ना अजीब सा तो लग रहा था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आखिरकार हमने ठाकुर जी के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवा ही लिया है। और 2-3 दिन पहले ही इसका ऑर्डर दिया था। मुझे इस बार बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं तबीयत मेरी ख़राब ना हो जाए और मेरी जन्माष्टमी ख़राब हो जाए, तो कान्हा जी की कृपा रही और थोड़ा सा मुझे अभी आराम है। तो थोड़ी बहुत जो तैयारी मैं कर पाई थी मैंने की है, और मेरी कोई भी खुशी होती है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली बन चुके हैं, तो मैं हर बात आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। तो मेरे से ना कई दिनों से कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मैं आपको बता दूँ, फिर मैंने सोचा आपको सरप्राइज़ ही दूँगी। और बस यहाँ पर थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो थी वो मैंने कर ली है। वैसे हम लोग झांकी वगैरह भी सजाते हैं, लेकिन हस्बैंड को भी इस समय काम था, तो ज़्यादा उनके ऊपर भी बोझ डालना ठीक नहीं है। तो थोड़ा बहुत जो भी हम कर पाए कान्हा जी की कृपा से, बस वो तैयारी उनकी की है। और यहाँ पर सारी पूजा की तैयारी हो गई है, और अभी जो है शाम के पूजा वगैरह होने के बाद का ये टाइम है। और सब लोगों को खाना खिलाने के बाद नहा धो के हम लोग पूजा की तैयारी में बिजी हो गए थे। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी था, काफ़ी काम पड़ गया था, साफ़ सफाई थी, सामान को इधर से उधर करने में ही ना बहुत टाइम लग गया था। और ऊपर से हमें आज मंदिर भी इसी में सेट करना था, क्योंकि आज का दिन जो है बहुत शुभ दिन था। तो हम चाहते थे कि हमारे ठाकुर जी जन्माष्टमी पर अपने नए मंदिर में विराजमान हों, तो उनकी कृपा हुई और मंदिर बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया। और बस यहाँ पर थोड़ी बहुत जो डेकोरेशन थी वो मैंने की है। अभी इसमें बहुत काम बाकी है, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत सामान मंदिर में मैंने लगा दिया है, बाकी भी बाकी है। तो यहाँ पर भगवान जी का झूला तैयार है, और बस ठाकुर जी अभी सो रहे हैं। और 12 बजे जब कृष्ण जन्म होगा तभी हम भगवान जी को उठाएंगे। और इसमें खीरा जो होता है नाल वाला, वो काटा जाता है। और वैसे मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं थोड़े से ना बड़े कान्हा जी लेकर आऊँ, क्योंकि ये मेरे कान्हा जी ना बहुत छोटे साइज़ के हैं। लेकिन थोड़ा सा ना मेरा मन चेंज हो जाता है, क्योंकि ये जो कान्हा जी हैं कम से कम 30 साल पुराने हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि बदलना नहीं चाहिए। तो अगर मैं दूसरे वाले भी लाई तो इनकी भी सेवा ऐसे ही करूँगी। लेकिन देखिए ये तो सब कान्हा जी की इच्छा से ही होता है। तो बस यहाँ पर भोग प्रसाद सब तैयार हो चुका है, और थोड़े बहुत बच्चों ने यहाँ पर बलून लगाए हैं, और जो भी मुझसे डेकोरेशन हो पाई वो मैंने की है। और आप लोगों को उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। और मुझे ना बहुत खुशी हो रही है आपके साथ ये शेयर करने में। और ये जो हैप्पी जन्माष्टमी का ये जो आप देख रहे हैं ना बैनर सा बना है, ये भी हमने कस्टमाइज़ करवाया है। और ये बस भगवान की कृपा से ही चीज़ें होती हैं। तो हमारे लिए ये जो त्यौहार है ना बहुत ज़्यादा ख़ास हो जाता है, क्योंकि इस दिन मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे होता है, तो डबल सेलिब्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पर 12 बज चुके हैं और अब ठाकुर जी को उठाने का समय आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर में, और जो भी भोग था वो मैंने ढक के रखा था, उसको सबको मैं अब खोल के रख दूँगी। और सबसे पहले भगवान जी को उठाएंगे, क्योंकि कान्हा के जन्म का समय हो गया है। और बच्चे भी ना बहुत एक्साइटेड होते हैं जन्माष्टमी के लिए। हमारे यहाँ पर ये फेस्टिवल बहुत ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता है, और हमारे घर में ना कान्हा जी को बहुत ज़्यादा माना जाता है। वैसे तो सभी देवी देवताओं पे श्रद्धा होती है, लेकिन ऐसा होता है ना किसी एक देव के ऊपर आपकी श्रद्धा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ लड्डू गोपाल जी पर थोड़ी सी श्रद्धा ज़्यादा है, थोड़े से लाडले ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान का नामोच्चारण के साथ प्रभु को जगाया जा रहा है, और उसके बाद इनको स्नान कराएंगे। तो बहुत छोटे से कान्हा हैं, हर साल बड़े होते हैं और हर साल जन्माष्टमी के दिन फिर से छोटे हो जाते हैं। तो ये बस भगवान की लीला है। तो बस यहाँ पर भगवान जी को आप देखिए धीरे से हम उठाएंगे, और मच्छरदानी में ही मैंने भगवान को सुला रखा था। और मेरे यहाँ ना कान्हा जी की सेवा मैंने बचपन से देखी है। मेरी मम्मी भी कान्हा जी की बहुत बड़ी भक्त हैं, और हम लोग बहुत छोटे से थे तब से मम्मी उनकी सेवा करती हैं, और मैं तो उतना नहीं कर पाती हूँ। मम्मी तो बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रखती हैं, और वो ना बहुत बड़े साइज़ के हैं। मेरे कान्हा जी तो बहुत छोटू से हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। तो अगर प्रभु की कृपा रही तो मैं इनका बड़ा जो रूप है वो भी लेकर आऊँगी। तो बस भगवान को उठा के थोड़ा सा दुलार किया, और उसके बाद अब इनको स्नान कराएंगे। तो आज हस्बैंड का बर्थडे है, तो ये पूजा वही करते हैं। वैसे तो हम दोनों ही मिलके करते हैं, लेकिन घर में बड़े वो हैं तो पहले वही पूजा करेंगे। और पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो आज पूजा में नहीं बैठे थे, और आए थे जब आरती हो गई थी, उसके बाद आरती लेके प्रसाद लेके पापा लेट गए थे। और आजकल ना ये चल ही रहा है, वायरल फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो घर घर में सब बीमारी थे। तो यहाँ पर देखिए उठ गए हैं हमारे कान्हा जी, और अब हस्बैंड करा रहे हैं इनको स्नान। तो सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएंगे,
और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसके बाद प्रभु का श्रृंगार करके करेंगे आरती। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान और श्रृंगार हो चुका है और विराजमान हो गए हैं वो झूले में। और यहाँ पर आरव को आ रही है बहुत नींद, तो वो यहीं बेड पे लेट के देख रहा था। और मेरे दोनों बच्चे जन्माष्टमी पे 12-1 बजे तक ज़रूर जागते हैं और हम सब लोग साथ में मिलके पूजा करते हैं। और कोई भी तीज त्यौहार होता है जब हम लोग साथ में करते हैं ना, तो उसका जो मज़ा होता है ना वो दुगना हो जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत भगवान जी को जो फूल माला जो मिली थी वो अर्पित कर रहे हैं। और आज ऐसा हो गया ना कि कहीं भी गेंदे के हमें फूल ही नहीं मिले, तो बस ऐसी माला मिली थी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने भगवान को माला अर्पित की और उसके बाद तुलसी दल थे वो चढ़ाए और थोड़े बहुत जो भी फूल मिले थे वो सब हम लोगों ने चढ़ा दिए। वैसे तो हमारे घर में ही बहुत सारे फूल होते हैं, लेकिन हमने सोचा था कि बाहर से ले आएंगे और आज ऐसा हुआ कि बाहर भी नहीं मिले और शाम के टाइम फूल तोड़े नहीं जाते हैं, तो जो भी फूल मिले उन्हीं से हमने भगवान जी की पूजा की है। और बस भगवान जी को भोग लगाने के बाद में अब हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं आरती। और थोड़ा सा समय आरती करने में ही लगता है, तो यहाँ पर पंचदीपक के साथ और कपूर के साथ भगवान जी की आरती की और अपनी भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा मांगी और भगवान से प्रार्थना की कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और मेरी फैमिली पर और मेरी यूट्यूब फैमिली पर भी अपनी कृपा बनाए रखें कान्हा जी। और जब से मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ तब से मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह ही लेती हूँ, तो मेरी हर प्रार्थना में मैं आप लोगों के लिए ज़रूर प्रार्थना करती हूँ और भगवान हम सभी को सद्बुद्धि दे और सद्मार्ग पर चलाए। भगवान से बस यही प्रार्थना है, हम सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भोग में मैं आज भगवान के लिए नहीं बना पाई हूँ और मुझे ना बड़ा दुख सा लग रहा था, क्योंकि हर बार मैं कई तरह की मिठाई भगवान को बना के खिलाती थी, लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा है वैसा ही होता है। तो बस एक मिठाई मैंने यहाँ पर बनाई थी और पंजीरी का भोग जो होता है वो बनाया और धनिये का प्रसाद होता है और उसके साथ में चरणामृत जो होता है यानी कि पंचामृत जो होता है वो बनाकर भगवान जी को भोग लगाया है। उसके साथ में फल और खाने का भोग जो लगता है वो तो बाद में लगेगा। तो बस यहाँ पर सब लोगों ने आरती कर ली थी और उसके बाद अपारी आ गई थी मेरी। तो बस ऐसे ही होता है, सबसे पहले घर में बड़े पूजा करते हैं, उसके बाद हम लोगों की बारी आती है। लड्डू गोपाल जी ने हमेशा मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। जब भी कोई परेशानी आई है तो उन्होंने आगे बढ़कर हमारा साथ दिया है और मेरी हर परेशानी में मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे साथ रहते हैं। तो मेरी तो इनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा है और आप लोगों पे भी भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो हम लोगों ने आरती ले ली है और अब ले लीजिए आप लोग भी आरती। तो बस यहाँ पर पूजा हो गई है हमारी संपन्न।
और आरव से हम लोग कह रहे थे कि भगवान जी को झूला झुला लो, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो उसको ये जिद थी कि पहले आप केक काटिए, उसके बाद ही मैं भगवान जी को झूला झुलाऊँगा। तो कहते हैं ना, बाल हट के आगे आपको झुकना पड़ता है, तो बस यहाँ पर हमारा भी वही हाल है। और वैसे तो हम कान्हा जी के बर्थडे पर केक नहीं काटते हैं, लेकिन आज हस्बैंड का भी बर्थडे है और बच्चों ने जिद की तो छोटा सा हम लोगों ने एगलेस केक का ऑर्डर दे दिया था। तो यहाँ पर आरव को इतनी नींद आ रही थी, लेकिन केक कट करने के लिए वो फटाफट से उठ गया है और देखिए आप किस तरह से उसने केक काटा है। और बस यही है, केक काटने के बाद में देखिए फटाफट खा भी लिया। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो उसने केक वेक खाने के बाद में फिर से कुल्ला करके हाथ पैर धोकर और फिर भगवान जी को झूला झुलाया है। तो बच्चे जो होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं और ये भी एक भगवान के ही रूप होते हैं। तो बच्चों की जिद के आगे ना बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आरव अब झूला झुलाने के लिए आया है। तो बस यहाँ पर काफ़ी देर उसने झूला झुलाया है भगवान को। और तो बस पूजा ख़त्म होने के बाद सब लोगों ने जो भी प्रसाद था वो ग्रहण किया। और अभी मैं आपको ना एक बार पूरे मंदिर का फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा।